क्या क्या नहीं किया मैंने आप दोनों के लिए। आपकी खुशी के लिए और आपकी खुशी के लिए। एक छोटा सा बच्चा था मैं, उसके बावजूद अपनी स्टडीज के साथ आपका बिजनेस ज्वाइन किया। करोड़ों का प्रॉफिट दिया मैंने आपको। डैडी, पिछले 10 साल में इस बिजनेस में आप एक डमी से ज्यादा क्या थे? पता है मुझे। सारा काम, सारा नाम, सारा पैसा सब मैंने कमाया। और आज जब मैंने अपना हक मांगा है तो मुझे मेरे ही ऑफिस में जाने से रोका जा रहा है। गुड जॉब मम्मी। वेल डन मम्मी, वेल डन, वेल डन डैडी। लेकिन एक बात आप दोनों याद रखिएगा, मुझे मेरे लीगल शेयर से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। किस हक की बात कर रहे हो तुम? तुम थे क्या आता था तुम्हें? तुम्हें बिजनेस में इसलिए साथ रखा था कि तुम कुछ सीख सको, तुम्हें बिजनेस की नो हाउ मिले, तुम्हारी ग्रूमिंग हो। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, मछली अपने बच्चों को तैरना सिखाती है। तुम्हें सिखाने के लिए बिजनेस में रखा था, ताने सुनने के लिए नहीं। कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, ना ही किसी की ग्रूमिंग कर सकता है। सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। आपको क्या लगता है कि फायज अभी तक इस बिजनेस को चलाना क्यों नहीं सीख पाया? तुम हमारे मामलात में दखल मत दो। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये इस सारे मामले में बोलेगी, क्योंकि ये हमारा मामला है, अलग नहीं है हम दोनों। हाँ, तुम दोनों तो एक हो और हम अलग। लेकिन रायान, एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जब मैं मर जाऊं तो हिस्से बकरे करते रहना। डैडी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम इस महीने कनाडा जा रहे हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी के मरने का इंतजार करें। शट अप हमना। बस, बीवी है ये मेरी, हरीम नहीं है, इज्जत है मेरी ये। भाई कंट्रोल योरसेल्फ, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? छोटे हो, छोटे रहो, और आप मां हैं, मां ही बन कर रहे। तुम इस तरह बात करोगे मुझसे? मेरा बेटा मुझसे इस तरह बात करेगा? आपका बेटा नहीं मम्मी, मेरे शौहर आपसे इस तरह बात कर रहे हैं, और ये बात आप अपने जहन में जितनी जल्दी बिठा सकती ना बिठा लें। ये आपका लाडला बेटा है ना, फाइज। अगर इस डूबती कश्ती को मजीद ना डुबाया ना इसने, तो नाम बदल दिएगा मेरा। I will no longer be a part of this sinking ship. चल। और हाँ, एक बात
आप तीनों कान खोलकर सुनो। कल मैं अपने ऑफिस जाऊंगा। जो मुझे रोक सकता है रोक के दिखाए। मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की ख्वाहिश है जाना तो उसको खुश दिली से जाने देना चाहिए। हाँ तो दफा हो जाना यहां से। किसने रोका है? उसके बाप ने नहीं बनाया है सब कुछ, मैंने बनाया है, जो यहां से समेट के ले जाना चाहती है। डैडी, मुझे लगता है आपको रेहान भाई की ख्वाहिश का भी एहतराम करना चाहिए। अगर वो मांग रहे हैं अपना हक तो दे दें। हमें मशवरे मत दो फाइज। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर हम रायान को बिजनेस से बेदखल कर देते हैं तो क्या तुम उसे संभाल सकोगे? जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदों का दारोमदार तुम्हारे इस जवाब पर है। मम्मी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी डैडी और रेहान भाई मुझे बहुत पहले इस बिजनेस से बेदखल कर चुके हैं। मैं आज एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। मुझे जॉब मिल गई है एंड आई विल कंटिन्यू देयर। वाह, ये हैं हमारे बेटे फुरकान, जिन्हें खून देकर इतना बड़ा किया है। हमारी सारी कुर्बानियों, हमारी मेहनत, हमारी मोहब्बत का ये सिला मिल रहा है।